हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शहनाज। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके 7 मई को होने वाले एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो क्वेश्चन है जो कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और घुमा फिरा कर आपके नीट के एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट। यूनिवर्सल कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट, इसका ऑप्शन है 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, कंपाउंड आइज, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, बोथ बी एंड सी। ठीक है, आप सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, जो हम इसकी बात करते हैं इंसेक्ट की, तो आपको पता होना चाहिए जो इंसेक्ट के कैरेक्टर हैं, जो कि यूनिवर्सल कैरेक्टर हैं, तो उसमें क्या आता है। एक तो सबसे पहली बात होती है इसकी इसकी जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से, जो बॉडी का एक्सोस्केलेटन बना होता है वो काइटिन, मतलब काइटिनस होता है, काइटिन से बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट होता है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कंपाउंड आइज होती हैं, 3 पेयर्स लेग्स होते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया बोथ बी एंड सी, ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं इंसेक्ट को, हम कॉकरोच देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, देखिए, एक तो इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट इसका ये हो गया हेड, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। कंपाउंड आइज हो गई, और एंटीना, ये भी इसका यूनिवर्सल कैरेक्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाई बाय, मतलब एक्सटर्नली हम फीमेल और मेल कॉकरोच को पहचान सकते हैं किसकी वजह से। ठीक है, एनल स्टाइल की वजह से, एनल सर्सी की वजह से, एनल स्टाइल और एंटीनी की वजह से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनल स्टाइल, क्योंकि ये मेल जो होता है, मेल के पास एनल स्टाइल प्रेजेंट इन मेल, मेल में होता है। कैसे याद रखोगे आप इसे, मेल है ना, स्टाइल मारता है। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रहा, ये मेल का डायग्राम है। ठीक है, मेल कॉकरोच का। तो इसमें एक जो एनल सर्सरी है, इसके पास में एक छोटा सा ये अपरेटस लगा हुआ होता है जिसे एनल स्टाइल कहते हैं। लेकिन जो फीमेल की बॉडी है, ये फीमेल है, इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होता है। इसी को देखकर बाहर से एक्सटर्नली फीचर है ये, और कॉकरोच को पहचान लिया जाता है कि ये मेल है या फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन बॉडी। यूनिक फीचर की बात कर रहे हैं हम, तो कौन सा यूनिक फीचर है, 4 चैम्बर हार्ट है, रिब है, और या फिर डायफ्राम की प्रेजेंस है। तो यूनिक फीचर की बात हो रही है यहाँ पर। तो और भी हैं मैमल्स के यूनिक फीचर्स, आपको याद होंगे, क्योंकि हम भी क्या हैं, मैमल्स ही हैं ना। तो क्या होगा, वार्म ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, वो क्या होता है, ममेरी ग्लैंड का। ठीक है, फीमेल में प्रेजेंट होती है। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक तो हम ही हो गए, ह्यूमन बीइंग और मंकी और रैबिट। ठीक है, ये सब होगा। तो ये जो डायफ्राम है ना, ये भी इम्पोर्टेंट इसका यूनिक फीचर है।
प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्यूब फीड आर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ। ट्यूब फीड किस में पाई जाती है? आपने पढ़ा होगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेट्स। तो आप इसमें बताइए कि इकाइनोडर्मेट्स का कौन सा आंसर है, क्या है इकाइनोडर्मेट्स, क्या है? क्या जेली फिश है, क्राई फिश है, स्टार फिश है, कटल फिश है? तो क्या आंसर होगा? स्टार फिश, क्योंकि स्टार फिश जो है वो क्या है? इकाइनोडर्मेट्स है। क्या है? इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स में एक फीचर होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका क्या काम होता है? लोकोमोशन। उसी में ही एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्यूब फीड कहते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये स्टोन कैनाल है इसकी, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल, और ये एम्प्यूली लगे हुए हैं, और एम्प्यूली के सबसे लास्ट में ये ट्यूब फीड लगी हुई है। इस ट्यूब फीड का काम क्या होता है? ये सरफेस पे क्या करती है? चिपक जाती है, ठीक है। ये सरफेस के साथ उसको ये अपने आप को चिपका लेती है, और क्या करती है? सरफेस से ये अटैच हो जाती है। और एक और काम होता है इसका, सरफेस से तो ये अटैच्ड हो ही जाती है कि फूड जो खाना होता है उसको पीछे धकेलने का काम करती है, ठीक है। ये इसका काम होता है, ये इकाइनोडर्मेट्स का फीचर है। द निमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स अकर इन। ब्रीदिंग रूट्स यानी कि वो रूट्स जो कि ब्रीदिंग में ब्रीदिंग करती हैं, या उनको नेमेटोफोर्स कहते हैं, किस में पाई जाती हैं? ये फीचर है मैंग्रोव प्लांट्स का। मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं? ये रहे मैंग्रोव प्लांट्स। कहाँ पर होते हैं? सुंदरवन डेल्टा में ये पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? ये तो मेन प्लांट है, इसकी जो जड़ है ये हवा में बाहर को निकली रहती हैं। किस लिए निकली रहती हैं? ताकि क्या करें? ये जो गैसेस एक्सचेंज हो सके, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं दलदल में होते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो इसलिए ये रूट्स बाहर निकल जाती हैं। और इनमें जो ये लेंटिकल्स निकले हैं ये स्टोमेटा की तरह काम करते हैं। बल्कि बस इतना ये है, स्टोमेटा का काम अलग है प्लांट में, लेकिन यहाँ जो काम है इनका गैसेस एक्सचेंज का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेट इन। जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो किस में डोमिनेट होती है? आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको कि गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक कंडीशन आपने पढ़ी होंगी। जैसे इसका आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रायोफाइटा आ गया, ठीक है। लेकिन ट्रेडोफाइटा में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? स्पोरोफिटिक, ठीक, स्पोरोफिटिक। इसमें स्पोरोफिटिक्स, इसमें स्पोरोफिटिक। एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक और जिम्नोस्पर्म में भी। जो टेरिडोफाइटा है इसके एग्जाम्पल अंदर दे रखा है, टेरिस, ब्रायोफाइटा करिक्सिया, एंजियोस्पर्म का रोज, और भी बहुत सारे, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है। रोज के अलावा भी जिम्नोस्पर्म का पाइनस या साइकस में से कोई भी एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकते हैं कि गैमेटोफिटिक जनरेशन किस में डोमिनेट होती है। एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? एक गैमेटोफिटिक स्टेज है, एक स्पोरोफिटिक स्टेज है। लेकिन जो स्टेज ज़्यादा समय के लिए अगर होती है तो उसी स्टेज को वह मान लिया जाता है कि कौन सी स्टेज पाई जाती है। जैसे ब्रायोफाइटा में हमने गैमेटोफाइट कहा और बाकी में स्पोरोफाइट्स कहा। तो ये स्पोरोफाइट कंडीशन लॉन्ग टाइम के लिए है तो स्पोरोफिटिक। नहीं तो अब ये होता क्या है कि यहाँ पर ये स्पोर्स हैं, क्या नंबर है इनका? हैप्लॉइड नंबर है, ये हैप्लॉइड नंबर है यानी एन नंबर में प्रेजेंट है। इससे क्या होंगे? गैमेटोफाइट्स बनेंगे। गैमेटोफाइट्स से गैमेट बनेंगे मेल और फीमेल। फिर मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से स्पोरोफाइट्स बनेंगे। जो जाइगोट है, जाइगोट से स्पोरोफाइट जब बनेगा तब यहाँ पर ये 2n होंगे, ठीक है, 2n कंडीशन होगी। फिर यहाँ ये फिर स्पोर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। फिर यहाँ पर ये हैप्लॉइड नंबर में आ जाएंगे, यानी कि फिर इनका नंबर n होगा। तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज।
ठीक है। इंडोस्पर्म की बात आ रही है यहाँ पर, इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो इसका आंसर तो हैप्लॉइड है। ये आपको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की बात आ जाए यहाँ पे, एंजियोस्पर्म दिया होता तो एंजियोस्पर्म के केस में आंसर हमारा डिप्लॉइड हो जाता, तो वहाँ पर 2n होता है एंडोस्पर्म। क्यों होता है? क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है, और जिम्नोस्पर्म के केस में कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है। कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टर ऑफ, किसका कैरेक्टर है? आपको पता है ये पोरीफेरा का है। ठीक है, आपको ये बात पता है कि ये पोरीफेरा का है। क्या करता है ये हेल्प करता है किसमें? न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। अभी आपने एक और अभी सुनी थी आपने, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता था? इकाइनोडर्मेटा में। तो वो क्या कर रहा था? लोकोमोशन कर रहा था। आप कभी कंफ्यूज मत होना कैनाल सिस्टम से वाटर वैस्कुलर सिस्टम से, क्योंकि कैनाल सिस्टम जो है पोरीफेरा में पाया जाता है। ये न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन करता है। और जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम था वो इकाइनोडर्मेट्स का कैरेक्टर है, और वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है। अब हम इसमें देखते हैं पोरीफेरन्स कौन से हैं। तो हाइड्रा सिलिंट्रेट है, ये तो नहीं है। और ये क्या है? स्पंजेस जो है ये पोरीफेरा में आते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैनाल सिस्टम इस तरह का होता है कि कोई जो वाटर होता है ओस्टिया के थ्रू, ये जो पोन है छोटे 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 छोटे, इनको क्या कहते हैं? ओस्टिया। ठीक है। इन पोर से वाटर स्पंज की बॉडी में जाता है, और बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको क्या कहते हैं? स्पंजोसील कैविटी। और इस स्पंजोसील कैविटी के अंदर वाटर जाता है, और ये सारी प्रोसेस जो भी होती हैं, न्यूट्रिशन, प्रोडक्शन, ये सारी हो जाती हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये एक सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है, एस्कॉन टाइप का। कई टाइप होते हैं कैनाल सिस्टम के, जैसे एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, लिकॉन टाइप। ठीक है, आपने पढ़े होंगे। एनिमल ग्रुप विथ सीडोसिलोम इज, यहाँ पर बात आती है सीलोम की, सीडोसिलोम की। सीडोसिलोम, आसिलोम और सिलोमेट, इस तरह के एनिमल को के ग्रुप होते हैं। तो इसमें कौन सा है जो सीडोसिलोम में होता है? इकाइनोडर्मेट्स हैं, मोलस्क हैं, एस्के हेलमिंथीस हैं या एनीलिड्स हैं। इसमें तो ट्रू सिलोम पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो है एस्के हेलमिंथीस या निमेटोड्स, इसमें सीडोसिलोम पाई जाती है, और ये इसका एग्जाम्पल कौन है? एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, हाइड्रा क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, रेडियल सिमेट्री है एंड असिलोमीट है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो है सिलिंट्रेट का है, और सिलिंट्रेट में कोई जो है ट्रू सिलोम तो पाई नहीं जाती है, ना ही कोई सिलोम पाई जाती है। तो हम ये सिलोम वाले तो काट ही देंगे इस तरह से। आप जो ये है ये वाले, ठीक है, ये तो कट कर देंगे। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ से हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कट करेंगे क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्री एंड आसिलोमेट। ठीक है। ऑप्शन से भी आपको बहुत हेल्प मिलती है एग्जामिनेशन में, आप इस चीज़ को भी यूज़ करिएगा। एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, एंड ये किसका है? मतलब रीजनरेशन की बात आ रही है, और रीजनरेशन के साथ साथ क्या बात आ रही है? मैरीन एनिमल है। और एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो एब्सेंट है टोटली। तो कहाँ पर कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो पूरे तरह से एब्सेंट होते हैं? यहाँ हमें आंसर मिल जाता है एकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा हम यहाँ से भी देख सकते हैं रीजनरेशन की पावर भी एकाइनोडर्मेट्स में होती है, और टोटली मेरिन की अगर हम बात करें तो टोटल ये एकाइनोडर्मेट्स ही हैं। तो रीजनरेशन कैसे होता है? देखिए, ये रहा रीजनरेशन।
ये एक स्टारफिश है। कुछ किसी वजह से ये स्टारफिश यहाँ से आधी हो जाती है, तो क्या होता है, जो ये आर्म्स हैं इसकी सेंट्रल डिस्क से ये आर्म जो हैं अलग हो गई, और अलग होने के बाद एक नया स्टारफिश बना लिया। ये आर्म्स अलग हो गई और फिर यहाँ एक नया स्टारफिश बना लिया। इसको कहते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो काइनोडर्मेट्स में ये स्टारफिश है, इसमें रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, और एक्सिडिटी जो इसके ऑर्गन होते हैं टोटली एब्सेंट होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। नीट के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी। ठीक है, थैंक यू।